हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एनसीएल एग्ज़ाम 2020 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप मैथ का क्वेश्चन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हम आपको कंटिन्यू मैथ की वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, करंट अफेयर्स, जीके, ट्रैफिक रूल्स, करंट अफेयर्स। अब जाके हमारे चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर चेक करें। पहला क्वेश्चन है, 72 किलोमीटर प्रति हावर की चाल से चलती हुई 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि समय है कितना लगेगा, समय ज्ञात करना है। तो आपका जो फार्मूला होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, समय को इस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा समय बराबर दूरी बटे चाल। क्या आ जाएगा? दूरी बटे चाल। तो हमारे क्वेश्चन में जो चाल दिया गया है वो दिया गया है किलोमीटर प्रति हावर में। फिर इसके बाद इसको हमको सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 का क्या देते हैं, गुणा करते हैं। अगर हमारे पास किलोमीटर में पूछेगा तो 18/5 का करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन में सेकेंड पूछा गया है, इसीलिए हम 72 गुणे 5/18 करेंगे। तो 18 चौक 72, 5 4 पंचे 20, मतलब 20 सेकेंड आ गया हमारे पास जो वैल्यूज। फिर इसके बाद हम फार्मूला में फुट करेंगे। तो जो समय बराबर फार्मूला था वो था कि लंबाई हमारी कितनी है, 400 मीटर रेल प्लस प्लेटफॉर्म की। ऐसी कंडीशन में रेल प्लस प्लेटफॉर्म की दोनों लेंगे लंबाई। 400 प्लस 500 डिवाइडेड बाई 20। फिर इसके बाद 400 से 500 को जोड़ेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 900 डिवाइडेड बाई 20। फिर इसके बाद हम इसको 0 से 0 काट देंगे, 9 दूना 18, मतलब 45 सेकेंड हमारा आ गया आंसर। कितना होगा? 45 सेकेंड। 2 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 16 मजदूर किसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 24 मजदूर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है दोस्तों। आपको क्वेश्चन में सबसे पहले 24 दिन गुणे कितने मजदूर हैं, 16, डिवाइडेड बाई कितने मजदूर हैं, 24। फिर इसके बाद हम 24 को 24 काट देंगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा 16, मतलब कितने, 16 दिन में काम पूरा करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है √3 125 पूरे का रूट है गुणे 125। आपको इसे सॉल्व करना है, सरल करना है। ये रूट के 3 है 125 गुणे 125। अगर यहाँ हमारे पास 3 होता है तो हम अंदर में 3 बार उसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं को अलग कर लेंगे। फिर इसके बाद √3 125 गुणे रूट को तोड़ देंगे 3 125। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 25 को गुणनखंड करेंगे। तो 25 को अगर गुणनखंड करते हैं 3, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 5 125। फिर इसी तरीके ये यहाँ भी करेंगे 3 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर इसके बाद देखेंगे यहाँ पर 3 है तो हमारे पास 3 जोड़ा यहाँ पर बनना चाहिए। तो 3 जोड़ा बन रहा है, मतलब यहाँ पर हमारी संख्या क्या बच रही है, ये रूट से रूट कट जाएगा। फिर इसके बाद हमारा 5 गुणे 5, 5 25, हमारे पास जो टोटल संख्या आ जाएगी 25 आ जाएगी। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ आपको। रूट में 3 है, फिर इसके बाद 125 गुणे 125 है। फिर इसके बाद हम इसको रूट को तोड़ेंगे। फिर तोड़ने के बाद क्या करेंगे, √3 125 गुणे √3 125। फिर इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के बाद 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 25 125। फिर इसके बाद गुणे का चिन्ह लगाएंगे। फिर करेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5। फिर इसके बाद रूट से रूट काट देंगे और जो यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 बाहर निकाल देंगे। तो 3 बाहर निकाल देंगे। यहाँ पर अगर 4 होता तो हम 4 का यहाँ
जोड़ा बनाते। तो यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 का अंदर में जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ 5 5 का 3 है, मतलब एक बाहर आ गया और एक बाहर आ गया, तो टोटल गुणा करने पर 25 आ जाएगी। मतलब हमारे ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसी तरीके क्वेश्चन है। जो 4 नंबर क्वेश्चन है इसी तरीके क्वेश्चन है। 676 प्लस रूट 324, क्या है 324। फिर हम देखेंगे 600 जो 76 है वो कितने का रूट है, कितने का रूट है 26 का रूट है। और प्लस ये जो है 324 है, ये कितने का रूट है, ये 18 का रूट है। अब हम 26 और 18 को अगर जोड़ते हैं तो हमारे पास संख्या जो आ जाएगी वो आ जाएगी 44। देखेंगे ऑप्शन नंबर जो है 3 है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 3 जो है 44 आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है जो कि सरल करना है आपको, मान लिखाना क्वेश्चन मार्क पर। अगर 7 में से ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, 7 भागे 7 प्लस 7 गुणे 7 माइनस 7, तो क्वेश्चन मार्क पर आपको बताना है क्या होगा। सबसे पहले देखिए कि बोर्ड मास का रूल होता है कि पहले भाग करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर माइनस करेंगे। ये बोर्ड मास का रूल है। तो बोर्ड मास का रूल अगर आप जानते होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है। पहले बोर्ड मास का रूल लगाएंगे, पहले क्या करेंगे भाग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम अच्छे से लिख लेते हैं, फिर इसके बाद हम सॉल्व करेंगे। तो 7 में से 7 का भाग करेंगे तो 1 होगा, फिर प्लस 7 सत्ते 49 गुणा करेंगे, फिर इसके बाद गुणा करने के बाद हम -7 लिख देंगे। फिर क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो 49 और 1 क्या हो जाएगा 50, क्या हो जाएगा 50 माइनस 7। फिर इसके बाद इसको अगर घटाएंगे तो हमारे पास 53 वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है ये बोर्ड मास का। 6 नंबर क्वेश्चन है और ये घातांक के रूप में लिया गया है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है रूट, यहाँ पर 5 लिखा है, रूट 5 3/8। इसको आपको सॉल्व करना है, सरल करना है और क्यूब में सरल करना है। तो हम इसको अगर रूट को हटा देंगे तो हम रूट को हटाने के बाद ऊपर में 3 लिखा है, फिर बटे में 8 लिखा। अगर रूट हटा देंगे तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी 1/5। मतलब ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट है। बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन है, एक त्रिभुज कार खेत के आधार भुजा 120 मीटर और 120 मीटर और ऊंचाई 150 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। एक त्रिभुजाकार खेत के आधार भुजा 120 मीटर और ऊंचाई 150 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, आपको क्वेश्चन में क्षेत्रफल पूछा गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्र 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुणे आधार 120 गुणे 150। फिर इसके बाद इसको 2 से इसको काट देंगे तो 60 हो जाएगा। 60 में से अगर हम 150 में गुणा करते हैं, 60 में से अगर हम 150 गुणा करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगी आपको 9000 वर्ग मीटर। कितना आ जाएगी 9000 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। फिर से मैं एक बार अच्छे से आपको बता देता हूँ। एक त्रिभुजाकार खेत के आधार भुजा 120 मीटर और एक ऊंचाई 150 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताएं। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। क्या होता है? आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार गुणे ऊंचाई, तो आधार हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है 120 और जो ऊंचाई है 150 मीटर है। तो हम क्या करेंगे 1/2, क्वेश्चन में हमारा दिया गया है 1/2 गुणे 120 गुणे 150। 2 से इसको भाग करेंगे तो 60 कट जाएगा। फिर इसके बाद 60 में से हम 150 को गुणा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 9000 आ जाएगी वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट है। 8 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण
किसी त्रिभुज का एक कोण 48 डिग्री है तथा दूसरा कोण 58 डिग्री है, तो तीसरा कोण का मान बताइए। आपके पास अगर इस प्रकार का कोण दिया है तो आपका तीसरा अगर कोण पूछता है तो आपको बताना है। तो जो तीनों कोणों का योग होता है वो होता है 180। क्या होता है? 180। हमने मान लिया कि हमने जो तीसरा कोण है उसको x माना है। क्या माना है? x माना है। फिर इसके बाद हम देखेंगे पहला कोण कितना दिया है 48 प्लस दूसरा कोण कितना दिया है 58 बराबर 180। कितना होता है? बराबर 180 तीनों कोणों का योग। फिर इसके बाद 48 में से अगर 58 को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 106। कितना आएगी? 106। x प्लस 106 डिग्री बराबर 180। फिर इसके बाद इसको हम पक्षांतर करेंगे, x बराबर 180 डिग्री माइनस 106 डिग्री। फिर इसको जब हम घटाएंगे 180 में से 106 डिग्री तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 74 आ जाएगी वैल्यू। तो ऑप्शन में जो है 74 दिया है, बी ऑप्शन में दिया है 74 एंगल में आ जाएगा, कोण में। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन है। एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है, उसका आयतन क्या होगा? एक घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 216 वर्ग मीटर है और उसका आयतन क्या होगा आपको बताना है। घन का आयतन आपको ज्ञात करना है। उत्तर में आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए। घन का संपूर्ण पृष्ठ का जो उत्तर फार्मूला होता है A6 होता है, आप याद रखें। फिर इसके बाद इसी फार्मूला में हम यूज करेंगे। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे 6A² बराबर हमारे पास क्वेश्चन में 216 दिया गया है। कितना दिया गया? 16। तो A² बराबर 6 को हम 216 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपको 36। कितना आ जाएगी? 36। मतलब कि A² बराबर 36 आ गए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे, इसको भी स्क्वायर कर देंगे तो A बराबर हो जाएगा, इसका स्क्वायर कट गया, A बराबर 6 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है, घन पूछा गया है, मतलब 3 बार आपको स्क्वायर करना है। तो AQ बराबर 6Q, तो हमारे पास AQ की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 216 घन मीटर। कितना आ जाएगी? 216 घन मीटर। ऑप्शन नंबर जो है बी है, करेक्ट है। आप घन का जो फार्मूला याद रखें, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है। 10 नंबर क्वेश्चन है और आखिरी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है, आपको बताना सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। अगर आप प्लीज़ चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर ले। और भी वीडियो देखने के लिए ट्रैफिक रूल्स, करंट अफेयर्स, मैथ, जनरल साइंस और जीके का वीडियो देखने के लिए, डीजल पेट्रोल इंजन से वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्ले स्टोर में ज़रूर विजिट करें। वहाँ बहुत सारी वीडियो डली हुई है, आप जाके एनसीएल की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।